अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आजकल लहरों और शहरों का कराची में तो बहुत बुरा हाल है और दूसरा तीसरा बंदा खांस रहा है। ऐसी सूरत में बर्तन अलग करें घर में। मेरे साथ भी हुआ 3 दिन, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अभी भी आवाज़ आपको लग रही है भारी, और लोगों को भी लगा दिया। और इसका सबसे आसान हल ये है कि अगर एक कमरे में लोग सो रहे हैं तो कमरा अलग करें। ये 3 दिन आपके खा जाएगा। और ये भी नहीं पता कि ये सिर्फ ये वायरल इन्फेक्शन है या कोविड भी चल रहा है आजकल, और सुनने में आ रहा है 1-2 और ये फ्लू, और ये सारी की सारी बीमारियां मिक्स हो गई हैं। सो इसको ईजी ना ले। एक जैसे ही आपको पता लगे टेम्परेचर पहले नोट करें। ये नहीं बात कि मुझे फ़ील हो रहा है, फ़ील होना अलग चीज़ है, टेम्परेचर थर्मोमीटर से पता करना अलग चीज़ है। अगर ऐसी सूरत हो गई तो आप ज़रूर मेडिसिन और दूसरा ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हम लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते रहते हैं ना कि ये खा लो ठीक हो जाओगे, वो खा लो ठीक हो जाओगे, इससे कभी ठीक नहीं होता। कोशिश करें डॉक्टर के पास जाए या डॉक्टर के पास जाए और कोई तरीका नहीं है। ये ख़ुद से तुक्के मारने से बेहतर है कि बीमारी लंबी हो जाए और खुदा न खास्ता कोई और बीमारी हो तो उससे आप बच सकते हैं। और एहतियात और आराम, नींद जितनी आपको आ रही है उतना ही करें, क्योंकि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसमें भी नींद है, उसका भी कोशिश ये है कि आप सो जाएं। तो जितना आप देर सोएंगे उतने जल्दी रिकवर करेंगे और उतने जल्दी एनर्जेटिक हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम पीर और बुध वाले दिन डायबिटीज़ टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ है उस पर, और मिर्गी एपिलेप्सी, इस पर प्रोग्राम करेंगे। और ज़रूर जहन में रखिएगा उस दिन हमारे प्रोग्राम का ख़ास मकसद आपको रेसिपी सिखाना नहीं है, हम आपको पाकिस्तानी खानों की पोर्शन की कैलोरीज बताएंगे ताकि उस हिसाब से आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगा सकें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो डायबिटीज़ बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है, दूसरा बहुत सारे लोगों को सालों साल तक पता ही नहीं लग रहा। हमारे भी रिसेंटली मैंने भी एक साहब से बात की जो जिनको 18 साल से डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, और उनको जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी है। अब आप अंदाज़ा करेंगे जिसको 18 साल डायबिटीज़ और उसको ये ना पता हो कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन किस हिसाब से लगा रहा है, तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि उनके गुर्दे फेल हो गए और अब वो डायलिसिस पे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरी कोशिश ये होगी कि मंडे और वेंसडे वाले दिन आपके साथ चार्ट्स शेयर करें हम पाकिस्तानी खानों की। चपाती में कितनी कैलोरीज है, चावल का एक पोर्शन जिसके इतने वज़न है, 1 कप चाय, सालन का 1 प्लेट, बिरयानी की 1 प्लेट, ये सारी की सारी आपको पूरा चार्ट बना के लेके आऊँगा। आप वो चार्ट का प्रिंट आउट निकालें और वो अपने फ्रिज में के पास लगा लें या कहीं भी जहाँ पे आप, तो जो भी शख्स खाना खा रहा है उसको पता हो कि उसने कितने पॉइंट इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने हैं ताकि वो खाना इसी की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। हमारे पड़ोस में जिनको 40 साल से डायबिटीज़ है, 40 साल इंसुलिन डिपेंडेंट, और वो इतने फिट हैं कि हमसे ज़्यादा फिट है, काम करते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। कंपनी में, बहुत मशहूर कंपनी है, उसमें काम करते हैं, और लेकिन कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं हुई। ना उनकी नज़र कमज़ोर हुई है, ना उनके गुर्दे को इफ़ेक्ट किया, ना उनके हार्ट को। तो इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। बाकी अल्लाह आपकी सेहत बेहतर करे और मुश्किलात से आपको बचाए, आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने लास्ट फ्राइडे को केक बनाया था, ऑरेंज केक। ये ओवन में था, कप केक्स निकल आए थे। एक मैंने इसके अंदर सेंटर में थोड़ा सा कट सा लगाया था। मैंने आपको बताया था कि ये बजाय इसकी इर्द गिर्द टेढ़ा मेढ़ा फटने के केक एग्जैक्टली उसी जगह से फटे जहाँ पे हमने निशान लगाया। तो ये आपके सामने। दूसरा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आइसिंग शुगर डाल रहा हूँ जस्ट फॉर द लुक, हल्का हल्का सा। ये आपको काट के निकाल के दिखाते हैं। फ्राइडे वाले दिन हम नहीं कर पाए थे, फ्रिज में इसको ओवन में 5 मिनट और लगे थे जब शो ख़त्म हुआ था, तो अब कहीं जाके फिर हमने निकाल के उसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में जब इसको रखेंगे तो कोशिश करें क्लिंग रैप करके रखें ताकि ये ड्राई ना हो, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये किसी एयर टाइट डब्बे में रखें तो फिर ये मॉइस्ट रहेगा। और जब इसको इस्तेमाल करेंगे या तो रूम टेम्परेचर पे ले आएँ या थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव कर लें। ये पेपर लगाने का मकसद मैंने आपको बताया था, बहुत आसान। ये देखें, ये पूरा का पूरा केक अगर नहीं निकल रहा तो फिर आप इसको थोड़ा सा झटक लें, आराम से केक निकल आएगा। तो साइडों को पेपर साइड से निकालने का फ़ायदा ये होता है कि आपको केक उल्टा करके पटकना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ केक टूट जाता है, बहुत नाजुक होता है। अब इसका बटर पेपर, और जो लोग ख़वातीन घर में बेकिंग करती हैं उनको मैं अगर इसकी बेस दिखाऊंगा तो वो बोलेंगे हाय कैसा ज़बरदस्त केक है, देखो कितना इवन। ये मेरा कमाल नहीं है, ये अवन का कमाल है। और अवन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो ब्रांड हमने लगाया हुआ है ये लें, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड मौजूद है, लेकिन बेस्ट अवन ले लेंगे ना आपको इसी तरह का केक मिलेगा। अब सिंपली हमने इसको स्लाइस कर देना है। और जिस तरह मैंने आपको उस दिन बताया था, ये जो इसमें ऑरेंज पील हमने डाला था इस केक में, ऑरेंज केक में, और मैंने आपको बताया था कि उसको मैदे से कोट करके रखें तो फिर ये सारा का सारा पूरे केक में होगा। अदरवाइज़ ये केक के एक साइड में चला जाता है सारा, नीचे बेस में। अब आपको दिखाते हैं इसकी पील्स, इसमें नज़र नहीं आ रही, ये देखें, ये देखें,
ये सारे पील ये देखिए ऊपर तक आए हुए हैं सारे, ये हर जगह से पील है, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। इसका फ़ायदा ये होता है जब इसको आप मैदे से कोट कर लें। अब ये केक हमने स्लाइसेस सिंपल इसके ऊपर रख के ये एक एक करके रखते जाते हैं और हमारा ऑरेंज केक हो गया कंप्लीट। ये ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने बनाया, ये बहुत पुरानी मेरे पास रेसिपी है, आज से तकरीबन कोई 30 साल पुरानी, और हर दफ़ा जब भी बनाते हैं टेस्ट इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। एक तो इसको साइड पे करेंगे, फिर आज का हमारा एक बहुत ही मज़े का टी लोफ़ है। टी लोफ़ बेसिकली केक नुमा चीज़ है, ना ये केक है ना ये ब्रेड है। इसको ब्रेड भी कह सकते हैं, इसको केक भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान ही कोई चीज़ है ये, और बनेगा बहुत इजी। इसके बाद आज हम चीज़ कुकीज़ बनाएंगे। चीज़ कुकीज़ ऐसी कुकीज़ हैं, आपने कभी स्पाइसी कुकीज़ खाई हैं? नहीं खाई? आज आपके सामने हम स्पाइसी कुकी बनाएंगे, और ये भी पुरानी मेरे पास तकरीबन कोई 30 साल पुरानी रेसिपी। जब मैं एक होटल में ट्रेनिंग कर रहा था उसमें हमने उसको बनाया। तो सबसे पहला काम मैं स्टार्ट कर दूं बिफोर वी गो ऑन अ सिंपल ब्रेक, टी लोफ़ की रेसिपी। और टी लोफ़ के लिए मैं एक बॉल ले लेता हूँ, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर हम इस काम को आगे बढ़ा चुके होंगे। ये इसका आ गया बटर, कहाँ ये स्पैचुला, अच्छा नहीं, ये इसमें आ गया मक्खन। क्वांटिटी मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल हो रहा है, आप चाहें तो वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर मिलना बहुत आसान। मैं जब तक इन दो चीज़ों को क्रीमी कर रहा हूँ, फेंट रहा हूँ, और एक एक अंडा इसमें शामिल करता जाऊँगा, जिस तरह आमतौर पर ब्रेड में शामिल करते हैं केक में। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको मजीद काम की तरफ बताएंगे कि जाएगा विराट पाए। मोइस्ट टी लोफ अज्जा मैदा 450 ग्राम, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 250 ग्राम, बादाम स्लाइस्ड 125 ग्राम, ग्लेज्ड पंपकिन 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, अंडे 4 अदद। अच्छा जी, मक्खन अगर आपने इसमें इस्तेमाल किया, नमक मिला तो फिर नमक ना मिलाइएगा। हमारा जो था प्लेन मक्खन था जिसमें नमक नहीं था। ऑल्दो बहुत सारी जो आमतौर पे येलो बटर्स होते हैं जिस तरह हमारे पास है, इसमें आमतौर पे मिला होता है, लेकिन मैंने चख लिया था नमक नहीं था, तो थोड़ा सा नमक आपने शामिल करना है, जस्ट हाफ अ टी स्पून। अच्छा, एक चीज़ में जो दो चीज़ें बड़ी, एक चीज़ बल्कि बहुत ख़ास डिफरेंट डल रही है, शायद आपने केक में कभी पहले डलती नहीं देखी होगी, वो है नटमेग, जायफल। और इसका बड़ा ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट आता है, लेकिन बिल्कुल 1/4 चम्मच मैंने लिखा है, 1/4 चम्मच भी मेरे हिसाब से मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत अहम है। थोड़ा ज़्यादा डाला तो समझ लेंगे फिर ये इसकी हो जाएगी तबाही। इतना सा, इतू सा थोड़ा सा आपने ये मैदे में शामिल कर लेना, और 1 खाने का चम्मच दालचीनी पाउडर, और उसके बाद ये खुश्क अज्जा को हमने इस तरह मिक्स कर लेना है पहले। अच्छा, इसमें भी हम जो ये ग्लेज पम्पकिन शामिल कर रहे हैं, ये को हमने मैदे से कोट कर लिया मस्ट। जो अभी हमने केक भी आपको दिखाया, आमतौर पे अगर हम ये काम नहीं करते तो चूँकि इसका वज़न ज़्यादा होता है, ये मौलिक नहीं रहता, ये नीचे सारा बैठ जाता है। मैदे से कोट करने से ये सेंटर में भी मौलिक रहता है। सो ये खुश्क अज्जा आ गए। अब इसमें हमने शामिल करने हैं बादाम, मैं आपको क्वान्टिटीज़ बाद में बताता हूँ। ये शामिल कर दिया, एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करेंगे। ये जब भी ये जो पम्पकिन है या ग्लेज्ड क्या उसको कहते हैं ऑरेंज, या आपने आखिर में शामिल करना है मैदा शामिल करने के बाद। तो सबसे पहले इन खुश्क अज्जा को थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा शामिल करते गए और मिक्स करते गए बस। और मैं आपको बताया ये ना केक है ना ब्रेड है, ये इसके बीच का कोई जगह है, लेकिन ये टी चाय के टाइम का बड़ा ज़बरदस्त आइटम है। और केक्स जो आप खाते हैं, टी लोफ्स का बहुत बड़ा ट्रेंड है। ब्रिटिश इसमें मामले में बड़े टॉप के हैं, इनके बड़े अच्छे टी लोफ्स होते हैं। सो ये हम पहली दफ़ा बना रहे हैं टी लोफ। आगे जाके इंशाल्लाह आपके साथ और बहुत सारी टी लोफ की रेसिपी शेयर करेंगे। शाम की चाय के साथ, बहुत चाय का आपको पता है वैसे हमारे यहाँ बड़ा क्रेज़ है, और शाम की चाय के साथ बड़ा भूख लगती है, दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को, तो उस हवाले से ये बेहतरीन आइटम है। ये देखें मैदा सारा शामिल किया, और जब मिक्स अभी बनेगा तो आपको दिखाई देगा कि वाकई ये ना इतना पतला है जितना केक का मिक्स होता है, ना इतना थिक है जितना ब्रेड का होता है। ये देखें, ये मिक्स डिफरेंट किस्म का है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये पील, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और 2 सांचे मैंने लिए हुए, आप इसको 2 ही सांचों में डालिएगा। इतना मिक्स इसका है कि इसमें 2 टी लोफ आराम से बन जाए। अच्छी तरीके से पहले साइडों को छुड़ाया, ये देखिए इसका ऑलमोस्ट जो डो है इसका बिल्कुल ब्रेड जैसा ही बना है, लेकिन ब्रेड से थोड़ा सा नरम है और केक से काफ़ी सख्त है। सो इसका इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि बीच का कोई आइटम है, ना ब्रेड है ना केक है। इसको मिक्स किया पहले,
और इसके बाद 2 सांचे मैंने तैयार रखे हुए, इनको दोनों को इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। बटर पेपर मैंने आपको दिखाया पहले से, हमने इस साइड के इसके 2 कान निकले हुए, इसकी वजह है कि आसानी से इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, 180 डिग्री। बस ये मिक्स कर लिया और इसके बाद में इसको अंदाज़न हाफ इधर हाफ इधर, और इसको हम प्रेस कर देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ये सीधा चला जाएगा ओवन में। ये देखें, इसकी साइडों को थोड़ा बिठा दिया। ये थोड़ा डेंस ब्रेड होती है, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी करने का, पर इसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू, अदरवाइज इट गो स्ट्रेट लाइक दिस। ऊपर से बिल्कुल ऐसे प्लेन कर लिया, इसको भी ऐसे प्लेन कर लेंगे। दोनों को एक साथ रखेंगे 180 डिग्री। पहले से ओवन ऑन है 15-20 मिनट, ताकि आपको मतलूबा दर्जा हरारत आसानी से मिल जाए। कभी भी इन ब्रेड्स को, केक्स को प्री हीटेड ओवन से अलावा ना रखें ओवन में, अदरवाइज़ ये राइज करेगा और कोलैप्स कर जाएगा, या सही तरीके से बनेगा नहीं, या बहुत डेंस होगा। इसकी वजह से आपने ज़रूर 15-20 मिनट पहले ऑन कर लेना है ओवन का। अच्छा, अभी आपको दूसरी चीज़ बताते चलें, आगे जाके मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा। जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है और उन लोगों के यहाँ गैस की लोड शेडिंग या ऐसी लोड शेडिंग जिसमें उनको पता ना हो कि गैस कब जा रही है, आपने केक रखा, पता लगा गया, तो उसका भी आपको तरीका बताऊँगा कि उसको आप कैसे बचा सकते हैं केक या बिस्किट को, ताकि जो लोड शेडिंग है, अचानक की लोड शेडिंग, वैसे तो पता होता है टाइम, लेकिन हमारे घर में जिस तरह है उसमें अचानक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और फिर वापस बढ़ जाता है। कोई टाइम ये नहीं होती कि गैस लोड शेडिंग होती है। गैस लोड शेडिंग का टाइम तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी टेम्परेचर अप एंड प्रेशर अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसकी वजह से बेकिंग ख़राब होती है। सीधा ये गया टी लोफ ओवन में, बिल्कुल सेंटर में रखा है और बिल्कुल इक्वल फासले में। बस 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम। दुआ करते हैं कि हमारे शो ख़त्म होने से पहले पहले तैयार हो जाए, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास अब 5:25 हो रहे हैं, तो 5 मिनट कम 6 पे ये अंदाज़न निकल आएगा। बट यू नेवर नो, ये टेम्परेचर जो हम आपको बताते हैं ये अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर होते हैं। सम टाइम्स ये काम करते हैं, उतने ही 30 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सम टाइम ये बहुत आगे टाइम ले लेते हैं, यानी 10 मिनट भी ऊपर हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम ऑरेंज केक बनाया था तो उसमें 10 मिनट ऊपर हो गए थे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं हम बनाएंगे चीज़ कुकीज़, और साथ में इसकी पूरी मैं डिटेल बताऊंगा मॉइस्ट टी लोफ की। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चीज़ कुकीज़ अज्जा, मैदा 300 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, क्रीम चीज़ 100 ग्राम, क्रीम 125 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 5 ग्राम, नमक 5 ग्राम, छिड़कने के लिए चेडर चीज़ 5 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, ब्रश करने के लिए अंडे 2 अदद। वेलकम बैक। हमारे मॉइस्ट टी लोफ चले गए ओवन में, और बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया, थोड़ी सी डेंस ब्रेड होती है। ब्रेड टी लोफ मैंने आपको बताया ये ब्रेड और केक के दरमियानी का कुछ पार्ट है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। ये चाय के साथ, जिन लोगों को शाम को, मुझे भी ऐसी होता है, वैसे तो चाय की आदत मेरी ख़त्म हो गई। यहाँ पे 1 कप पीता हूँ और बस, पहले बहुत शौक़ था, अब ख़त्म हो गया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन शाम की चाय के साथ मुझे भी भूख लगती थी कि कोई चीज़ एक आइटम हो। ये सबसे बेस्ट ब्रेड्स हैं, बना के इनको आप रेफ्रिजरेट कर लें, आराम से आपके महीना निकालेगा, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ फ्रीज़ कर दें इनको, और फ्रीज़र से जब भी निकालेंगे सिंगल पीसेस को आप फ्रीज़ करें, और फिर निकाला तो हल्का सा माइक्रोवेव कर लें या रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रख दें, फर्स्ट क्लास नरम पड़ जाएगा। इसका ओवन अभी हमने खोलना नहीं है, 180 डिग्री पे 30 मिनट। ये जब तक बेक हो रहा है, हम आ जाते हैं हमारी चीज़ कुकीज़ की तरफ। और ये उन चंद बिस्किट्स में जो स्पाइसी हैं, कभी आपने नहीं खाए हो, शायद खाए हो, आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। नमकीन बिस्किट का ट्रेंड है, लेकिन स्पाइसी नमकीन बिस्किट का या तीखा नमकीन बिस्किट का ट्रेंड नहीं। ये भी मेरी कोई 30 साल पुरानी, 30 साल से भी ज़्यादा हो गया इसकी रेसिपी को, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनते थे होटल में जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ था, और बड़ी इजीली बनेंगे। सबसे पहला काम, चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ। 300 ग्राम इसमें मैदा, मक्खन इसमें 200 ग्राम, मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है ताकि आसानी से इसको मिक्स कर सके। इसमें कोई मशीन का काम नहीं है, हैंड मिक्स है सारा का सारा। अच्छा, इसमें 125 ग्राम क्रीम है, ये आ गई इसमें क्रीम। 5 ग्राम इसमें रेड चिली पाउडर है। मशीन में अगर 5 ग्राम आपकी जो प्रिसीजन मशीन होती है नहीं होता, तो इससे अंदाजे से इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर देना है। 5 ग्राम ही इसमें नमक है, ये भी आपने अंदाजे से 1 टीस्पून शामिल करना है बस।
इसमें क्रीम चीज़ है, अगर ये आपके पास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें कॉटेज चीज़ भी शामिल कर सकते हैं जो कि आसानी से मिलती भी है, सस्ती भी है। ये थोड़ी सी महंगी है और इसकी मिक़दार है 100 ग्राम। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको आपने रेफ्रिजरेट करना है। ये रेफ्रिजरेट होगा तो फिर ये बाद में इसकी सही कुकीज़ बनेंगी। हमारे पास शदीद कम टाइम होता है हमेशा की तरह। मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम पर बहुत कम है, बेकिंग टाइम इसका 10 मिनट 15 मिनट होगा, 160 डिग्री पे 15 मिनट। सो इतना टाइम नहीं लगेगा। बाय द टाइम इसके 160 डिग्री इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको 180 में भी बेक कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसको 180 जो भी हमने यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है उसके साथ ही मिक्स कर दूंगा। स्पाइस लेवल चेक कर लीजिएगा, बहुत तीखा नहीं होगा, ये बहुत लाइटली स्पाइसी होता है। लेकिन बिस्किट के हवाले से मुझे ये रेसिपी क्यों पसंद आई कि मीठी तो हर वक्त ही बिस्किट बनते हैं, नमकीन भी बनते हैं, हल्के स्पाइसी बिस्किट का ट्रेंड मैंने नहीं देखा अभी तक। ये जब बनते थे तो मुझे बहुत पसंद थे, होटल में खूब खाते थे, लेकिन अब बहुत अरसे बाद, यानी 30 साल बाद पहली दफ़ा ये रेसिपी मैं बना रहा हूँ। इसकी टॉपिंग्स बड़ी मज़े की है। चीज़ कुकी है, इसके ऊपर हम ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे, सिर्फ अंडे से ब्रश करेंगे और चेडर चीज़ भी ऊपर डालेंगे। ये मिक्स हो गया तैयार। और अब हमने थोड़ा सा मैदा लेके इसको मैं राउंड कुकीज़ काटूंगा। मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि रिस्क लूँ। अदरवाइज़ उसूलन आपके इसको मिक्स बनाने के बाद आपको चाहिए कि आप इसको कोई घंटा 1.5 घंटा रेफ्रिजरेट करें, तो फिर इसकी कुकीज़ बनाना बहुत आसान होती हैं। ये ले लिया, ये जगह हटाई यहाँ से, और ये देखिए मिक्स अभी बहुत नरम है तो इसको कुकी बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। मैं तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा, मुझे जल्दी है। आप आराम से इसको फ्रिज में रखेंगे, ये डो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अब हमने ले लेना है थोड़ा सा, बल्कि आई थिंक आई शुड टेक अ रिस्क, कोई मसला नहीं। अब इसको फौरी ठंडा करने के लिए तरीका ये है कि बजाय इसके एक पूरा डो बना के इसको इस तरह फैला दें। इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होगा और हम बिस्किट बनाने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह फैला दें इसको। जब भी आपको जल्दी हो, मिक्स लिया, मिक्स को आपने सारा इस तरह फैला दिया। अब ये फ्रीज़र में हम रखेंगे तो ये फ़ौरन जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो हमें कुकीज़ बनाने में आसानी हो जाएगी। मैं इसको रखूँगा, ब्रेक के दौरान ही मैं इसको निकाल लूँगा। मैंने सिर्फ इसको फैलाना है। इसकी कुकी काट के मैं ट्रे में लगाऊँगा राउंड, और उसके बाद आपके सामने इसकी मैं जो भी टॉपिंग्स है वो करूँगा, और ये चला जाएगा ओवन में। 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बेक होके निकल आएगा। सो माजिद भाई दी ग्रेट फ्रीज़र के हवाले। और अब मैं आपको ज़रा जो हमने पहले टी लोफ बनाया था उसकी क्वांटिटीज़ बता दूं सारी कि कितना डल रहा है। मैदा 450 ग्राम था, इसमें पिसी दालचीनी 1 खाने का चम्मच, पिसी जायफल बिल्कुल 1/4 चम्मच लिखा हुआ है, टीस्पून, वो भी उससे भी कम कर लें। ये इसका मज़ा बहुत आता है, टेस्ट इसका बड़ा डिफरेंट सा आएगा। जायफल आपको नहीं लगेगा कि आप कोई कौरमा खा रहे हैं, लेकिन हल्का सा आपको हिंट आएगा इसका, और बहुत मज़े का होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मक्खन 250 ग्राम है, बादाम पिसे हुए 125 ग्राम चॉपर में चॉप कर लें, और ब्राउन शुगर 100 ग्राम। अच्छा, एक और चीज़ ख़ास तौर पे बताता चलो, ये मीठी ब्रेड केक बिल्कुल नहीं है, मीठा बिल्कुल नहीं है। ऐसे जिस तरह आप मीठे केक खाते हैं ना, ये बहुत हल्का मीठा है। यानी 450 ग्राम में अगर मैं केक बनाता तो 450 ग्राम इसमें शुगर डलती, ठीक है। इसमें 100 ग्राम है, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ब्रेड कितनी मीठी होगी। ये हल्की स्लाइटली मीठी होगी, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। और अंडे इसमें 4 अदद थे। बेकिंग टेम्परेचर 180 डिग्री, टाइम 30 मिनट। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता करके हल्का से राइस इसमें आना शुरू हुआ है, ज़्यादा अभी भी नहीं है। अभी हम इसको तकरीबन इसको अभी हुए 10 मिनट और 30 मिनट टाइम है, तो 20 मिनट यानी तकरीबन एग्जैक्टली 2:50 पे इसको हम चेक करेंगे। अगर तैयार हुआ निकालेंगे। बिस्किट का टाइम 15 मिनट है, इट वोंट टेक लॉन्ग। तो हम करेंगे ये कि जैसे ही ये ब्रेक आती है, इसमें मैं डो को निकाल के यहाँ पे मैदा डालूँगा सिंपल, और इस डो को हम बेल के और इसके बाद सिंपली इसके ऊपर हम गार्निश वगैरह आपके सामने लगाएंगे, और 15 मिनट इसको बेकिंग को लगेंगे। वोंट टेक लॉन्ग, 15 मिनट के अंदर अंदर ये इंशाल्लाह। और 180 डिग्री पे बेक कर रहे हैं। टेम्परेचर इसका मैंने आपको 160 डिग्री बताया हुआ है, 180 डिग्री पे बेक कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ख्याल करना है कि टाइम पे इसको निकाल लें। टॉपिंग्स में इसकी ये 4 चीज़ें आ रही हैं। एक के ऊपर हम सिंपल ज़ीरा, अच्छा अंडा सब पे लगेगा, अंडा एग वॉश होगा, और उस पर एक पे ज़ीरा लग जाएगा, एक पे सफ़ेद तिल लग जाएंगे, एक पे चीज़ डलेगी, और एक को हम प्लेन एग वॉश ही रखेंगे। एग वॉश इसमें से ज़रूरी है कि तिल और ये सफ़ेद ज़ीरा चिपकेगा नहीं अगर हमने इसको एग वॉश नहीं किया। और ये मिक्स जब तक फ्रीज़र में ठंडा ना हो जाए, अब अभी निकालेंगे तो आपको इसको कटिंग और मैनेज करने में थोड़ा सा मसला होगा। हम यहाँ पे एक ट्रे रख लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं,
वापस आएंगे तो मेरे पास इतना टाइम होगा कि हम इसको रोल डाउन करके इसकी कुकीज़ काट के यहाँ पर लगा दें। आपके सामने इसकी हम गार्निश करेंगे और फिर इसको हम ओवन में रख देंगे। 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह वो लजीज तैयार हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चीज़ कुकीज़ अज्जा मैदा 300 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, क्रीम चीज़ 100 ग्राम, क्रीम 125 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 5 ग्राम, नमक 5 ग्राम, छिड़कने के लिए चेडर चीज़ 5 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, ब्रश करने के लिए अंडे 2 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये लीजिए, ये आ गए हमारे कुकीज़। कटर ले लें मुख्तलिफ़ किस्म का, ये इजी कटर है और ये इसका फ़ायदा ये देखें, ये मिक्स का थोड़ा फ्रिज में रखा तो आसानी से इसको हैंडल हो रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत ही नरम मिक्स है और ये अमूमन आपका कुकी इतनी फ़ाइन शेप की नहीं बनती। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं, चूँकि टाइम कम, मुकाबला सख्त। अंडा लिया, अंडा हमने फेंट लिया था, सारी कुकीज़ पे लगेगा। नंबर 1, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा बहता हुआ ना हो। पहले एक ट्रे में फ़ारिग कर दूँ और ये तकरीबन समझ लें कि 3, 6, 9, 12, 24, 36, 3 दर्जन कुकीज़ बनेगी आराम से। सो इसको सबसे पहले मैं ब्रश कर रहा हूँ। ये भी शो पे ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टर साहब के साथ कि स्पाइसी कुकीज़ का ट्रेंड नहीं, मैंने देखा नहीं। और अभी उस दिन बुक निकाली तो मुझे याद आया, मैंने कहा ये भी एक कुकी है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। बाहर मुल्कों में इसका बहुत ट्रेंड है हर चीज़ का। असल में वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बहुत है, लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो कहते हैं यार चलो ये भी ट्राई कर लेते, वो भी। यहाँ पे हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि एक दफ़ा कोई चीज़ ट्राई कर ली ना रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, पर हम बोलते हैं यार भाई यही ठीक है, क्या रिस्क लेना, खामखा पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये मसला है। लेकिन घर में बना लें, ये गारंटी है कि आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट मज़ा आएगा। एक हमने ये इस पे ज़ीरा डाल दिया, एक पे सफ़ेद तिल, एक पे आ जाएगी इसमें चेडर चीज़ और बाकी 3 जो है मैं प्लेन एग वॉश वाले रखूँगा। सो आपके पास 4 वैरायटी आ गई। और एक पे हाँ रेड चिली पाउडर भी दे दी जाएगी। ये ले, ये गया और इसको मैं ऊपर रख रहा हूँ। रीज़न बिंग मेरे पास टाइम कम है और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ब्रेड को मैं थोड़ा नीचे कर लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्रेड जो है हमारी टी लोफ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिहाजा इसको मैं ले जा रहा हूँ नीचे। ओ भाई, ये सबसे नीचे चला गया। ये आराम से यहाँ बेक होता रहे। बिस्किट को हमने ऊपर रख दिया और अब यहाँ पे आ जाते हैं। सिंपली ये डो टुकड़ा भी ज़ाया नहीं होगा, सारा का सारा इसको एक बनाते जाएं बॉल। और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाला, इसको हल्का सा फ्लैट किया। मैदा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हल्का हल्का से, इतना कि ये इसके साथ चिपके नहीं बस। और ये देख, बस ये हो गया। कटर लिया, ओह ये ले, तो ये बड़ी मैनेजेबल कुकीज़ हैं। ये इसमें चूँकि मॉइस्चर है, चीज़ क्रीम चीज़ भी है और क्रीम भी है, इस वजह से इसका शेप बेहतर बन रहा है। इनको भी हम एग वॉश कर लेंगे हल्का हल्का। सबको इस वजह से करना है कि चीज़ वाली जो है इस पर इतना मसला नहीं, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा और वो अगर आप डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर और आप डाल रहे हैं इसमें सफ़ेद तिल, तो वो उसके लिए फिर आपको एग वॉश ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहता हुआ ना हो बस। और अंडा अच्छी तरीके से फेंट ले। अच्छा, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। तो आपके पास एक ही कुकी के मुख्तलिफ वेरिएंट आ गए। ये आ गए इस पर सफ़ेद तिल, ये आ गया इस पर सफ़ेद ज़ीरा, और ये आ गया इसके ऊपर चेडर चीज़। बस, और चेडर चीज़ भी बहुत ज़्यादा ना हो, नीचे गिर ना जाए। ये क्योंकि चिपक जाएगी, थोड़ी सी निकल तो आएगी लेकिन फिर भी नीट क्लीन नहीं रहेगा। ये हो गया कि हमारा काम कंप्लीट। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अभी बहुत माल बाकी है। 2 ट्रे आ गई, 3, 6, 9, 12, 2 दर्जन कुकीज़ वो हो गई और ये अभी मिक्स बाकी है। तो मेरे हिसाब से 3 दर्जन आराम से बनेंगी। ये सारे मिक्स को एकजा कर लें, एक जैसे
थोड़ा सा ज़रा इसको, ताकि बिल्कुल बॉल सा बन जाए, चिपक जाए आपस में। हल्का सा मैदा डाला और इसमें से अब हम इंशाल्लाह पूरी अपनी ट्रे निकाल लेंगे, लिहाजा वेस्टेज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, सारा का सारा मिक्स हो जाएगा रेडी। अगर आपको इसका स्पाइसी टेस्ट नहीं पसंद, सिंपली इसमें रेड चिली निकाल दें और ये सॉल्टी कुकीज़ बन जाएंगे, सिंपल सॉल्टी, क्योंकि इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। इसको फैला देते हैं थोड़ा सा। ये बस, इसके बाद सिंपली ट्रे एक और ढूंढ ले जानी, ये नहीं बस ये काटते जाएंगे, यहाँ मैं रखते जाता हूँ। जैसी तीसरी ट्रे आती है उसमें लगा देंगे और एक एक करके ये 3 दर्जन कुकीज़ आराम से हो गई तैयार। टॉपिंग्स आपकी अपनी चॉइस की है, प्लेन भी रख सकते हैं, एग वॉश, सफ़ेद ज़ीरा, तिल, चीज़, रेड चिली पाउडर या एग वॉश सिंपल। और मैंने आपको बताया चिली पाउडर, अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर नहीं पसंद तो आप सिंपली इसको सॉल्टी कुकीज़ बना सकते हैं चाय के साथ, बेहतरीन आइटम। ये थोड़ा सा डो आखिरी बचा है, इसमें से भी निकाल लेते हैं कुकीज़, ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई इस डो में थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं आएगी। ये ले जी, और इसको भी बना लेते हैं। चले, पहले ट्रे आ गई, स्पैचुला ज़रूरी है ताकि नीट क्लीन उठ जाए। देखिए चले जी, रिकैप, ब्रेक का भी टाइम आ गया, रिकैप पे जा रहे, वापस आएंगे। ये ट्रे भी चली जाएगी ओवन में। सो बेसिकली 450 ग्राम के मिक्स में से आपको इस साइज़ की 36 कुकीज़ मिल गई। टी के लिए दोनों आइटम, चाय के टी लोफ भी और ये बिस्किट भी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चीज़ कुकीज़, अज्जा, मैदा 300 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, क्रीम चीज़ 100 ग्राम, क्रीम 125 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 5 ग्राम, नमक 5 ग्राम, छिड़कने के लिए चेडर चीज़ 5 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, ब्रश करने के लिए अंडे 2 अदद। तरकीब: एक बोल में मक्खन, क्रीम चीज़, मैदा, नमक और पिसी लाल मिर्च अच्छी तरह मिलाएं और 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। डो ठंडी हो जाए तो बेल कर गोल कुकीज़ बनाएं। ब्रश से फिटा अंडा लगाकर चेडर चीज़, ज़ीरा और तिल छिड़कें। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 15 मिनट बेक कर लें। मोइस्ट टी लोफ, अज्जा, मैदा 450 ग्राम, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 250 ग्राम, बादाम स्लाइस्ड 125 ग्राम, ग्लेज्ड पम्पकिन 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, अंडे 4 अदद। तरकीब: एक बोल में मक्खन और ब्राउन शुगर फेंटें, फिर एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंटते जाएं। अब इसमें पिसी दालचीनी, पिसी जायफल, स्लाइस्ड बादाम और ग्लेज्ड पम्पकिन शामिल कर दें। तैयार अमेज़ा केक मोल्ड में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 30 मिनट बेक करें। ओवन से निकाल के ठंडा होने दें और स्लाइस काट कर सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, ये टी लोफ, खुदा का अल्लाह का शुक्र, एग्जैक्टली 30 मिनट में निकल आया। चेक कीजिएगा ऊपर से, बस ये फर्म हो, और इसको अभी निकालना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ये वो वाला केक टाइप का नहीं है कि जिसमें लॉच हो, ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। लेकिन अल्लाह का नाम लेके इसको हल्का से मैं वो कर रहा हूँ। और ये इन कानों का फ़ायदा ये है कि देखिए आसानी से ताज़ा बिल्कुल लोफ भी उठ जाता है, नहीं तो आमतौर पे आपको बड़ी मुश्किल दरपेश आती है, ख़ासतौर मेरे शो के लिए ये इसमें से आइडिया लगा, हमारे पास टाइम ही नहीं होता इसको ठंडा करने का। ये एक लोफ आ गया, मैं इसका पेपर निकाल रहा हूँ और फिर इसको हम काटते हैं, बिस्मिल्लाह। और ये बहुत खस्ता है इस टाइम, लेकिन बेहतरीन आइटम चाय के लिए, शाम की, और वैसे भी खाने का। बस आपने कोशिश करना है कि इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, तो फिर आसानी से, वैसे आसानी से कट रहा है लेकिन फिर भी ख़राब होने, टूटने से बच सकता है। ये ले, एक एक पीस रखते जाते हैं इस तरह। ओह, अभी आपको दिखाते हैं। और फ्रूट्स में आपको दिखा रहा था ना, ये देखें, ये देखें, सारे सेंटर वेंटर में हर जगह हैं। अदरवाइज़ ये फ्रूट जो है सारा का सारा नीचे बैठ चुका होता, तो कोटिंग इसकी मस्ट है। ये हमारा टी लोफ आ गया। अभी थोड़ी देर के अंदर हम आपको कुकीज़ भी दिखाते हैं। ये नहीं जी, ओह सारे गिर पड़े, दोबारा सेट कर लेते।
ये ले जी, ये होगी सेटिंग इसकी। और अब हम आ जाते हैं हमारी कुकीज़, इसको साइड पे करते हैं, जगह बनाए ट्रे की। एक तो हो गए तैयार। चलो जी, ये हमने पहले ट्रे रखी थी, तो ये होगी तैयार। बाकी हो रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर वो भी तैयार हो जाएंगे। और ये वाली ट्रे ले लेते हैं, अभी बहुत गर्म है लेकिन बड़ा खस्ता। और मैंने आपको बताया कि स्पाइसी कुकीज़ का ट्रेंड अभी, लेकिन अभी हमारे एक और कैमरामैन साहब बता रहे थे कि नहीं मिलते हैं भाई स्पाइसी भी। तो मैंने कहा ही नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मिलते हैं तो फिर कोई ख़ास काम हमने नहीं किया कोई कमाल। लेकिन अगर नहीं मिलते या आपने नहीं खाए हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ कुकीज़ कहलाती है ये। ओह कहाँ गया, चले ये एक एक करके इसमें रखते गए। 36 कुकीज़ बनी टोटल, और ये फूली भी हैं, देख रहे हैं, थोड़ा इसकी थिकनेस बड़ी है बेकिंग के दौरान। ये आ गई चीज़, ये रही। सो आज की हमारी चीज़ कुकीज़ और साथ में हमारा मॉइस्ट टी लोफ और ये जुमे वाले दिन का केक, ये हो गया तैयार सारा। और अभी हमने वेट करना है, 2 ट्रे अभी हमने और अवन में रखी हुई हैं, जैसे ही वो निकलती है तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये भी ब्रेड लोफ, ये देखें आराम से। ओह इसका साइड थोड़ा पेपर फट गया, कोई मसला नहीं। अब इसको आप चूँकि नॉन स्टिक मोल्ड्स है तो इसमें केक ख़राब नहीं होता, ब्रेड ख़राब नहीं होती। देखें आराम से निकल आई। ये ले, इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये आगे आज का हमारा सारा का सारा काम हो गया कंप्लीट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।